Hello everyone. Today in this video we will discuss class 8th English supplementary chapter 1. How the camel got his hump. ऊंट ने अपने हम्प को कैसे पाया। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो रुडयार्ड किपलिंग के द्वारा लिखी गई है। इस कहानी में क्या है, एक ऊंट है और ये कहानी उस समय की है जब दुनिया नई नई बनी थी और सारे जानवर मनुष्य के साथ काम करना शुरू कर रहे थे। लेकिन एक जानवर ऐसा भी था जो कोई काम नहीं करना चाहता था। वो पेड़ और के डंटे, ठीक है, झाड़ियाँ, कांटों को खाता और कोई पूछता तो बस हम्प बोलता था। सो लेट्स start the story. This is the part 1. The world had just begun and the animals were working for humans. There was one lazy animal that did nothing and said nothing but hum. Even the clever jinn was at his wits' end. तो जब दुनिया शुरू हो रही थी, नई नई शुरू हुई थी, तो जानवर क्या कर रहे थे, मनुष्य के साथ काम कर रहे थे। लेकिन एक जानवर ऐसा भी था जो कुछ काम नहीं करता था और ना ही कुछ कहता था, सिर्फ एक हम्प बोलता था। तो जो यहाँ तक कि जो बहुत चालाक जिन था, ये सब उसकी भी समझ से परे था। नाउ let's read this story. In the beginning, when the world was new, the animals were just beginning to work for man. There was a camel, and he lived in the middle of the howling desert because he did not want to work. He ate sticks and thorns and prickles, and when anybody spoke him, he said hum, just hum, and no more. तो जब दुनिया की शुरुआत हुई, नई नई शुरू हुई थी, तो जानवर मनुष्य के साथ काम करना शुरू कर रहे थे। लेकिन एक कैमल था जो हॉलिंग डेजर्ट के बीच में रहता था, लेकिन वो कोई काम नहीं करना चाहता था। वो क्या करता था, पेड़ों की झाड़ियाँ, ठीक है, पेड़ों के डंडे और टहनियाँ, कांटे, ये सब खाता रहता और कोई भी इससे बात करता तो वो किसी से नहीं बोलता, कुछ भी नहीं कहता, सिर्फ एक हम्प बोलता। तभी क्या हुआ, एक बार थोड़ी देर में क्या हुआ, जो हॉर्स वहाँ आया उसके पास मंडे मॉर्निंग में विद अ सैडल ऑन हिज बैक एंड सेड, कैमल ओ कैमल, कम आउट एंड ट्रॉट लाइक द रेस्ट ऑफ अस। तो उसने कहा, कैमल को आवाज़ लगाई कि ऊँट आओ और क्या करो, जैसे घोड़े चलते हैं वैसे चलो, ठीक है। तो ऊँट ने फिर उससे बस इतना ही कहा, क्या, हम सेड द कैमल, कैमल ने कहा हम, एंड हॉर्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन, और घोड़ा वहाँ से चला गया और उसने जाकर आदमी को बताया। प्रेजेंटली द डॉग केम टू हिम विद अ स्टिक इन हिज माउथ। तभी एज यू कैन सी दिस फिगर, अ डॉग हैज़ अ स्टिक इन हिज माउथ। तो वहाँ पर एक डॉग आया अपने मुंह में एक स्टिक लिए हुए, और उसने क्या कहा, कैमल ओ कैमल, कम एंड फैच एंड कैरी लाइक द रेस्ट ऑफ अस। उसने क्या कहा, आओ आओ। तब एक कुत्ता आया, उसने अपने मुंह में लकड़ी लिया हुआ था, जैसे आपने फिगर में देखा। उसने ऊँट को बुलाया, कहा कि आओ हमारी तरह लकड़ी खोज कर ढो। फिर ऊँट ने वही जवाब दे दिया, हम। द डॉग वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन। कुत्ता वहाँ से चला गया और उसने जाकर आदमी को बताया। उसके बाद क्या हुआ, प्रेजेंटली द ऑक्स केम टू हिम। फिर थोड़ी देर में क्या हुआ, बैल उसके पास आया with a yoke on his neck and said, camel o camel, come and pluck like the rest of us. उसने उससे क्या कहा, बैल ने उससे क्या कहा, उसके कंधे पर एक लकड़ी, हल्की लकड़ी टंगी थी बैल के, ठीक है। तो उसने ऊँट से क्या कहा, आवाज़ लगाई ऊँट को और कहा कि अब बाकी का खेत जोतो। तो ऊँट ने फिर से वही जवाब दे दिया।
ठीक है, उसने कहा हम। फिर वहाँ से ऑक्स भी चला गया और उसने जाके आदमी को बताया। एट द एंड ऑफ द डे द मैन कॉल्ड द हॉर्स एंड द डॉग एंड द ऑक्स टुगेदर एंड सेड 303 आई एम वेरी सॉरी फॉर यू, बट दैट हम थिंग in the desert can't work, or he would have been here by now, so I am going to leave him alone and you must work double time to make up for it। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि जो आदमी था उसने उन तीनों को बुलाया, घोड़े को, कुत्ते को और बैल को, सबको साथ में बुलाया और कहा कि यहाँ पे सिर्फ इस डेजर्ट में सिर्फ हम कहने से काम नहीं चलेगा और वो यहाँ है नहीं, ठीक है, तो उसे अकेला ही छोड़ दो, लेकिन इसके बदले में तुम्हें अब दुगने समय काम करना पड़ेगा। तो जो तीनों थे, ठीक है, दैट मेड द थ्री वेरी एंग्री एंड दे हैड अ पंचायत ऑन द एज ऑफ द डेजर्ट एंड द कैमल केम चूइंग द कर्ड एंड लाफ्ड एट दैम, देन ही सेड हम एंड वेंट अवे अगेन। तब उन तीनों को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने एक पंचायत अरेंज की, ठीक है, डेजर्ट के किनारे पर। और कैमल वहाँ पर जुगाली करता हुआ आया और उन पर हंसने लगा। फिर उसने कहा हम, ठीक है, कैमल ने फिर से हम कहा और वहाँ से वापस चला गया। प्रेजेंटली देयर केम अलॉन्ग द जिन हु वॉज इन चार्ज ऑफ ऑल डेजर्ट रोलिंग इन अ क्लाउड ऑफ डस्ट। उसी समय वहाँ पर क्या हुआ, जो डेजर्ट का पूरा क्या था, इंचार्ज था जिन, वो क्या कह रहा, धूल से भरे बादलों के जैसे गोल गोल घूमता हुआ उससे प्रकट हुआ। ठीक है, अब वहाँ जिन प्रकट हो गया। ठीक है, अब जिन आया तो क्या हुआ, जिन को देख करके जो हॉर्स है उसने क्या कहा, हॉर्स ने कहा हे जिन, हे रेगिस्तान के जिन, इज़ इट राइट फॉर एनी वन टू बी आइडल, क्या किसी के लिए भी आलसी होना सही है? तो वो क्या कहता है, सर्टेनली नॉट सेड द जिन। तो जिन ने कहा निश्चित रूप से नहीं। वेल सेड द हॉर्स, there is a thing in the middle of your desert with a long neck and long legs, and he has not done a stroke of work since Monday morning he won't crawl। तो क्या कह रहा है, तो घोड़ा कहता है अच्छा, लेकिन क्या कह रहा है, आपके यहाँ डेजर्ट में एक लंबी गर्दन और लंबी टांगों वाला भी है, जो क्या कह रहा है, जिसने मंडे सोमवार की सुबह से अब तक कोई काम नहीं किया है, यहाँ तक कि वो हिला तक नहीं, चला तक नहीं। व्यू said the Jinn, whistling. That's my camel. What does he say about it? He says hum. And he won't plug, said the ox. Very good, said the Jinn. I'll hump him if you will kindly wait a minute. तब जिन धीरे से कहता है, ओह वो तो ऊँट है, वो मेरा ऊँट है, तो वो क्या कहता है इस बारे में? He says hum. तो वो बताता है, ठीक है, ऑक्स ने बताया, बैल ने बताया उन्हें कि वो सिर्फ हम कहता है और उसने कोई खेत भी नहीं जोता। तो जिन कहता है बहुत अच्छा, अगर तुम थोड़ी देर रुको तो मैं उसे एक हम्प दे दूँगा। नाउ देयर इज़ द बिगिनिंग ऑफ पार्ट 2 ऑफ दिस स्टोरी। अब जिन क्या कह रहा है, द जिन डेमॉन्स्ट्रेटेड विद द कैमल हु सेड हम। ठीक है, तो जिन क्या करता है, कैमल के इस हम्प कहने की, इस हम्प वाले बिहेवियर को का विरोध करता है। ठीक है, कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। तो कैमल ब्यूटीफुली क्या कह रहा है, द कैमल्स ब्यूटीफुल बैक सडनली ग्रू अ लम्प विच वॉज द कैमल्स हम्प। फिर क्या होता है, जो कैमल की सुंदर सी पीठ थी उसके ऊपर एक गांठ उग गई जो कि उसका हम्प बन गया। द जिन assured the camel his hump would always be a help, not a hindrance। और जिन ने कैमल को ये भी आश्वासन दिया कि जो उसका हम्प है वो उसे भविष्य में या आगे हमेशा मदद ही करेगा, कोई बाधा नहीं डालेगा। ठीक है, उसके लिए कोई रुकावट नहीं बनेगा। तो यहाँ पे जिन क्या कह रहे हैं आगे, The Jinn rolled himself up in his dust cloak and took a walk across the desert and found the camel looking at his own reflection in a pool of water। ऐसा कहकर वो क्या हुआ, उसने डेजर्ट को क्रॉस करता हुआ और यहाँ पहुँचा। ठीक है, तो उसने क्या देखा, जो कैमल है वो क्या कर रहा है, पूल के पानी में अपनी ही
छाया को देख रहा था। तो जिन क्या कह रहा है, माई फ्रेंड सेड द जिन, जिन ने कहा मेरे मित्र, व्हाट्स दिस आई हेयर ऑफ योर डूइंग नो वर्क, ये मैं क्या सुन रहा हूँ कि तुमने कोई काम नहीं किया है। तो जिन क्या करता है, द जिन सैट डाउन with his chin in his hand while the camel looked at his own reflection in the pool of water. तो जिन बैठा और अपनी चिन पर, ठीक है, अपनी ठोड़ी पर हाथ रखकर सोचता है। उस समय जब जो कैमल है वो क्या कर रहा था, पूल के पानी में अपनी छाया को, अपनी छवि को देख रहा था। तो जिन सोचता है कि क्या किया जाए। यू हैव गिवन द 3 एक्स्ट्रा वर्क ever since Monday morning, all of account of your idleness, said the jinn, and he went on thinking with his chin in his hand. ठीक है, तो क्या कह रहा है कि तुम्हें जो 3 दिन से काम दिया गया था मंडे मॉर्निंग से अब तक, वो तुमने अपने लेजीपन की वजह से नहीं किया। जिन कहता है, फिर वो क्या सोचता है अपनी चिन पर हाथ रख के, ठीक है, वो ऐसा सोच रहा है कि इसने 3 दिन से जो भी इसे वक्त दिया था अभी तक कोई काम नहीं किया है। तो इतना सब कुछ सुनने के बाद भी जो कैमल है वो फिर से क्या कहता है, हम, कैमल फिर से कहता है हम। तो आई शुड नॉट से दैट अगेन इफ़ आई वर यू, सेड द जिन। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि अगर मैं तुम होता तो मैं कभी नहीं कहता, ऐसा कभी नहीं सोचता। तो यू माइट से इट वंस टू ऑफन आई वॉन्ट टू वर्क। ठीक है, मैं हमेशा ये कहता, ठीक है, कि तुम्हें काम करना चाहिए। एंड द कैमल सेड हम, फिर से कैमल अगेन से क्या करता है, वापस से हम कहता है। उसको तो हम के अलावा कुछ आता ही नहीं है, ठीक है, हम के अलावा वो कुछ भी नहीं बोलता है। बट नो सूनर हैड ही सेड इट देन ही सॉ हिज बैक that he was so proud of puffing up into a great big hump. तो क्या करता है, थोड़ी देर में, ठीक है, जब वो अपनी पीठ के ऊपर देखता है तो उसे क्या दिखता है, एक बड़ा सा हम्प दिखता है, ठीक है, जिस पे उसे गर्व होता है। तो डू यू सी दैट, सेड द जिन। जिन ने क्या कहा, क्या तुमने देखा, दैट्स योर वेरी ओन हम्प that you have brought upon your very own self by not working. ठीक है, तो क्या कह रहा है, ये तुम्हारा एक्चुअल हम्प है जो तुम्हें मिला है, ठीक है, बिना किसी काम के, तुम कुछ काम नहीं करोगे उसके बाद भी क्या कह रहा है, ये तुम्हारी हेल्प ही करेगा। टुडे इज़ थर्सडे, आज थर्सडे है, एंड यू हैव डन नो वर्क सिंस मंडे, तुमने मंडे से कोई काम नहीं किया है। व्हेन द वर्क बिगिन यू आर गोइंग टू वर्क। ठीक है, कह रहा है जब मंडे से जो वर्क शुरू हुआ था, आज थर्सडे हो गया और तुमने इतने दिन से अब तक कुछ काम नहीं किया है, तो अब तुम जाओ और काम करो। तो हाउ कैन आई, सेड द कैमल। अब कैमल कहता है कि मैं कैसे करूँ, विद दिस हम्प ऑन माई बैक, मेरी पीठ पे इस हम्प के होने के बाद मैं कैसे काम कर सकता हूँ। दैट हैज़ अ पर्पज, सेड द जिन, ऑल बिकॉज यू मिस्ड दोज 3 days you will be able to work now for 3 days without eating because you can live on your hump. And don't you ever say I never did anything for you. Come out of the desert and go to the tree and behave. तो वो क्या कहता है, यही वजह है, ठीक है, जिन कहता है कि तुमने पिछले जो 3 दिन गवा दिए हैं और तुमने अब तक कोई भी काम नहीं किया है, तो अब ये क्या करेगा, तुम्हारी हेल्प करेगा कि तुम इतने दिन तक बिना खाए रह सकते हो। ठीक है, ये हम तुम्हारी हेल्प करेगा। तो क्या कह रहा है कि एंड डोंट यू एवर से, और अब तुम कभी ये नहीं कहो कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया। अब तुम डेजर्ट से बाहर निकलो और तीनों के साथ जाओ और व्यवहार करो। ठीक है, एंड द कैमल वेंट अवे टू जॉइन द 3, और तब कैमल वहाँ से गया और तीनों को ज्वाइन किया। ठीक है, एंड फ्रॉम दैट डे, और उस दिन से क्या कह रहा है, दिस द कैमल ऑलवेज वेयर्स अ हम्प, वी कॉल इट हम्प नाउ नॉट टू हर्ट हिज फीलिंग। ठीक है, अब क्या कह रहा है, उस दिन से कैमल को जो ये हम्प मिला है तब से अब इसे वो अपने साथ लेकर घूमता है। ठीक है, और हम इसे हम कहते हैं उसकी फीलिंग्स को हर्ट करने के लिए। बट ही हैज़ नेवर येट कॉट अप विद द 3 days दैट ही मिस्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन जो उसने क्या है, दुनिया की शुरुआत के समय जो 3 दिन क्या कर दिए थे, खो दिए थे, उसे वो अब तक नहीं पकड़ पाया है। ठीक है,
एंड ही हैज़ नेवर yet लर्न हाउ टू बिहेव, और ना ही उसने अब तक ये सीखा है, ना ही अब तक उसने ये सीख पाया है कि किस तरह से बिहेव करना चाहिए. तो दिस इज़ द स्टोरी, ओके, हाउ द कैमल गॉट हिज थंब, कि ऊँट ने अपने कुबड़ को कैसे पाया और इसे पाने से पहले उसका बिहेव किया था. ठीक है, वो काम नहीं करना चाहता था. सो दिस चैप्टर इज़ completed. I hope you like this story and must understood well. So see you in next video with our new chapter. Thank you. Till then, bye बच्चों.